इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। बाढ़ की वजह से अररिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर समेत पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से बिहार के उत्तरी इलाकों में जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोसी और गंडक नदी का पानी अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो निचले इलाके आप देख सकते हैं वहां पानी भरा हुआ है। और बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई दौरा किया और जिन इलाकों में बाढ़ से लगातार हालत बदतर होते जा रहे हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया है और वहां तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सीएम नीतीश ने संबंधित जिला के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मोतिहारी, बेतिया समेत 11 जिलों में बाढ़ आ गई है और कई इलाकों में तो घरों में पानी तक घुस गया है और कई क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। उत्तर बिहार में बाढ़ का आलम यह है कि मोतिहारी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आने के बाद डूब गए हैं। यहां बाढ़ जबरदस्त कहर बरपा रहा है। कई परिवार के आशियाने खत्म हो गए हैं। कई घरों में साल भर का अनाज भी पल भर में स्वाह हो गया। पानी की तेज धार में सब कुछ बह गया है और मोतिहारी जिले में सैकड़ों परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हैं और सड़क पर 4 से 5 फीट पानी भर गया है। मोतिहारी के जो इलाके बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें एक है बंजरिया और यहाँ पर बाढ़ के पानी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। हम इस वक्त एनडीआरएफ की टीम के साथ हैं। एनडीआरएफ की बोट के साथ हम जा रहे हैं उन इलाकों में जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ देखिए, आपको जो बिल्डिंगें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, ये बंजरिया प्रखंड के अधिकारियों का क्वार्टर है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देखिए, ये फूड कॉरपोरेशन का गोडाउन है। इसमें राशन यहाँ पर भंडार किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि कितने ज़्यादा पानी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। पूरा जो गोडाउन है वो पानी से घिरा हुआ है और ये चूँकि यहाँ पर प्रखंड का कार्यालय भी है तो ये पूरा इलाका यहाँ पर पानी से घिर गया है। हम सीधे बढ़ रहे हैं बंजरिया प्रखंड कार्यालय की तरफ और उसके आसपास की जो भी बिल्डिंगें हैं ये सब सरकारी इमारतें हैं और सारे दफ्तर में पानी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इस कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन अभी आप देखिए क्या स्थिति है, काफ़ी अधिक पानी है। दरअसल नेपाल के इलाके में जब अधिक बारिश होती है तो उसका पानी यहाँ पर पहुँचता है और चूँकि चंपारण का जो इलाका है वो बिल्कुल करीब है और ऐसे में यहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। सिकरहना, तिलावे, बंगरी, दुधौरा, ये सब नदियां हैं जो बंजरिया क्षेत्र के आसपास की हैं और इनमें ही जब पानी बढ़ता है तो यहाँ पर तबाही होती है। और बंजरिया जो प्रखंड है उसमें कई गांव हैं, जटवा, बुढ़वा, सुखीडी, चिचुरहिया, बेलाडी, सुंदरपुर या फिर खैरी, ये सारे गांव जो हैं ये बंजरिया प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका सड़क संपर्क भंग हो गया अभी। मुजफ्फरपुर का भी बुरा हाल है। बाढ़ के पानी की वजह से कई घरों को वहां नुकसान पहुंचा है और मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन के ठीक बगल में बसे मिठन सराय इलाके में भी सैलाब आ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि गांव के गांव पानी में समा चुके हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव या फिर पैदल दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं पलायन के लिए। शहरी इलाकों में पानी घुसने के बाद मकान और गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और आप देखिए किस तरह से गाड़ियां डूबी हुई हैं। जो मकान है, कच्चे मकान, सबसे ज्यादा उन्हें नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से शहर का अहियापुर थाना पानी में डूब गया है और यहाँ लोग नाव से जाते हैं, पुलिसकर्मी हो या फरियादी, इसी तरह नाव से जाते हैं। और आप देखिए ये काफ़ी दूर से नाव से यहाँ पर आना पड़ता है और थाने में जो गाड़ियाँ रखी हैं उनकी क्या हालत है आप ये देखिए। जितनी भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं सब पानी में डूब गई हैं। यहाँ इस तरफ आप देखिए अहियापुर थाने का जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में भी आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, जो ऑटो हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं। दाहिने हिस्से से लेकर
बाएं हिस्से या पीछे के हिस्से में हर तरफ पानी है। और क्या हालत हो गई है आप देखिए गाड़ियों की। ये वो गाड़ियां हैं जो अलग अलग मामलों में यहाँ पर जब्त की गई हैं और इन गाड़ियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि गाड़ी का लगभग आधा हिस्सा जो है वो डूब गया है। और ये है थाने की बिल्डिंग। यहाँ पर आप देखिए ये थाने की बिल्डिंग है और इसके नीचे के हिस्से में बेसमेंट में भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रही हैं और ये सारी गाड़ियाँ डूब गई हैं। लोग जो है यहाँ फरियाद करने आते हैं, जो शिकायत दर्ज कराने आते हैं वो इसी तरह नाव से आते हैं और पुलिसकर्मी भी जो हैं वो इसी नाव से बाहर गश्ती पर या दूसरे काम के सिलसिले में जाते हैं। यहाँ देखिए बाइक का कुछ हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ उसकी हैंडल नज़र आ रही है। कितना अधिक पानी है और दाहिने हिस्से में आप देख सकेंगे उधर कितनी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर डूबी हुई हैं और यहाँ पर लगातार जिस तरह से पानी बढ़ा है, हर साल ऐसी तस्वीर होती है। ये देखिए जो पुलिसकर्मी है थाने के, वो भी इस नाव पर सवार होने के लिए अब यहाँ पर आए हैं और लंबे समय से इन लोगों को इसी तरह से यहाँ आना जाना पड़ता है। ये पुलिसकर्मी आप देखिए अहियापुर थाने के पुलिसकर्मी। अब चूँकि पुलिस थाना है तो जाहिर है कि काम तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए कि इसी तरह क्या आप लोग लंबे समय से आना जाना करते हैं? जी हाँ जी, हम लोग जब बाढ़ आती है ना तो यही झेलना पड़ता है और समझिए कि जान हथेली लेके चलते हैं हम लोग। बहुत डर लगा हुआ है कि कब क्या हो जाए। अपने घर द्वार छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं। यह स्थिति है अहियापुर थाने की, जो कि बिल्कुल मुजफ्फरपुर शहर में है, लेकिन निचला इलाका है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी जब भी बढ़ता है तो ये पूरा थाना बाढ़ की चपेट में आ जाता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मुजफ्फरपुर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।